नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आज फिर से हाजिर हूँ एक नए पॉडकास्ट में और मिलाने वाला हूँ मैं आपको एक बहुत ही शानदार शख्सियत से जो शिप पे काम करते हैं। उनके बारे में जानेंगे, उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में जो है दोस्तों लास्ट तक बने रहिए। चलते हैं, वो काम करते हैं, थोड़ा सा बताऊँगा उनके बारे में। वो हैं फिटनेस ट्रेनर ऑन बोर्ड। वैसे उनके बारे में मैं क्या बताऊं, चलो उनसे ही सुनते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, लेके चलता हूँ डायरेक्ट उन्हीं के पास। तो दोस्तों ये हमारे उबैद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, चैनल पे। हमारे जो दर्शक हैं उन्हें थोड़ा सा आप अपना जो है इंट्रो दीजिएगा, आप अपने बारे में बताएं। अनिल भाई, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच अपने शो पे मुझे इनवाइट करने के लिए, अपने चैनल पे मुझे बुलाने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है जी। तो मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, मेरा नाम है उबैद सिद्दीकी। ओके। और मैंने अपनी फिटनेस की जर्नी जो है 2015 से स्टार्ट करी थी। ओके। मैंने अपना कोर्स जो है गोल्ड्स जिम से मैंने अपना पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स जो है किया है। आपने कोर्स किया प्रॉपर? जी हाँ, मैंने Okay. गोल्ड्स इंस्टीट्यूट से मैंने अपना कोर्स तो किया ये है। कितने साल का होता है, महीने का या क्या है इसकी? मेरा जो कोर्स था ये 6 मंथ्स का कोर्स था। Okay. फिर उसके बाद हमें इंटर्नशिप करनी होती है, फिर हाँ। उसके बाद हमें सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है जिम से ही मिलते हैं। हैं। अगर आप जॉब अपना वहीं पर कंटिन्यू करना चाहो, जैसे हाँ। गोल्ड जिम में ही आपने कोर्स करे हो, तो हाँ। गोल्ड जिम में ही आप काम करना चाहो तो Okay. आप इजीली आप कर सकते हो। इंटर्नशिप के बाद कंटिन्यू कर सकते हो हाँ। एज अ पर्सनल ट्रेनर। फिर उसके Okay. बाद आप जो है वहाँ पर और आपको ग्रोथ मिलता जाएगा, जैसे मैनेजर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर Okay. लेवल या जैसा भी है हाँ। मिलता जाएगा। उसके बाद आप जॉब स्विच करना चाहो तो वो आपकी मर्जी होती है। ओके। तो बेसिकली मैंने जो है वहाँ पर इंटर्नशिप करी, अपना जॉब कंटिन्यू किया। हाँ। फिर मैंने जो है, मुझे इस क्रूज शिप के जॉब के बारे में मुझे पता चला। हाँ। तो असल में मुझे जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ही पता चला था क्रूज शिप अच्छा। पे अगर अप्लाई करना चाहो तो कैसे कर सकते तो पहले वहाँ से लोग आए होंगे तभी आपको पता चला होगा इसके हो। बारे हाँ, में। मेरे काफी दोस्त लोग हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री में है। अच्छा। और क्रूज शिप पर भी काम करते हैं। हाँ। और जो है अलग अलग जगहों पर है, यूएस में भी मेरे कई दोस्त हैं Okay. जो काम करते हैं। हमें भी पहले ऑफर आया था हाँ। गोल्ड जिम मायामी फ्लोरिडा में, हमने भी जॉब के लिए मतलब किया है वहाँ पर भी। हाँ। और फिर वहाँ से हमें यहाँ का भी पता चला, तो मतलब यहाँ पर हम लोगों ने क्रूज के लिए मतलब क्यों चुन लिया, क्योंकि आप लोगों को जो है घूमने काफी मिलता है। बराबर है और सैलरी भी ठीक ठाक मिलती है, उसमें हम बाद में आएंगे। एक चीज़ और, जैसे अगर कोई भाई मेरा ज्वाइन करना चाहे, जैसे काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार फ्रेशर हैं, तो ऐसा कौन सा कोर्स कर लिया जाए जिससे हम जाके डायरेक्ट जो है हमें उस पर जॉब मिल जाए। तो आपका जो कोर्स है उसमें कितना क्या खर्चा आता है और कौन कौन कर सकता है, कोई भी कर सकता है क्या? अगर शुरुआत करें हम मेरे फर्स्ट कोर्स के बारे में, तो फर्स्ट कोर्स मैंने जो अपना किया था वो गोल्ड जिम से किया था। उसके लिए आपको तकरीबन खर्चे आएंगा कुछ 45,000 में आपका कोर्स हो जाएगा। 6 मंथ्स का कोर्स है वो। ओके। कोर्स जो है वो सैटरडे संडे की क्लास होती है, आप वो ले लो, या फिर आपको वीकली क्लास होती है, आपको जो सुटेबल हो जैसे भी, तो आप वो चूज कर सकते हो। हाँ। उसके बाद आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं जॉब करना होगा। क्रूज शिप पे आने से पहले आपको हाँ। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। किसी भी जिम में, किसी भी जिम में एज अ पर्सनल ट्रेनर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। Okay. उसके बाद जो है बड़ा चैलेंज है आपको जो है कंपनी में अप्लाई करने के लिए। तो कंपनी में हाँ। अप्लाई करने के लिए अभी जैसे हम आज मैं हूँ रॉयल कैरिबियन शिप पे, हमारा जो वीडियो भाई हम लोग कर रहे हैं, हाँ। तो मैं रॉयल कैरिबियन पे हूँ। हाँ। और जो है आप डायरेक्टली रॉयल कैरिबियन में अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आप एक कंपनी है जिसका नाम है लंदन वेलनेस एकेडमी। ओके। ठीक है, वहाँ पर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। लेकिन हाँ। उधर भी अप्लाई करने के लिए आपको एक एयरबोर्न या फिर हाईरेन इंडस्ट्री, ये जो है इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स है, हाँ, इनके जरिए consultancy कंसल्टेंसियाँ होती है। हम्म। बेसिकली इनके जरिए आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। उन लोग आपका इंटरव्यू वगैरह सब लाइन अप कर देंगे। हाँ। आप इंटरव्यू क्रैक करते हो तो उसके बाद आपको फिर वापस से ट्रेनिंग लेनी होती है। अच्छा। ट्रेनिंग लेने के लिए आपको जो है लंदन वेलनेस एकेडमी जाना होता है। Okay. तो अभी इंडिया में जो है हमारे पास लंदन हैदराबाद में है। हैदराबाद में बंजारा हिल्स में आपको जाना होता है। ओके, बंजारा हिल्स, जी, काफी हाँ। अच्छा है। 3 तो वीक्स मैं का वहाँ था कोर्स है। तो हाँ पता है। 21 डेज का कोर्स उसका होता है। अलग से खर्चा होता होगा? जी हाँ, उसका अलग से, उसका काफी बड़ा खर्चा है। ऑलमोस्ट जो है सिर्फ क्रूज का अगर आप मुझे पूछोगे, हाँ। मेरा गोल्ड जिम का अगर खर्चा हटा दोगे, सिर्फ हाँ। क्रूज शिप पे जब मैंने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया तो वहाँ से अगर आप शुरुआत करोगे तो तकरीबन आपको 2 लाख का खर्चा जाता है। 2 लाख से 2 लाख का खर्चा जाता है, Okay. जिसमें आपको ट्रेनिंग फीस होती है 56,000 लंदन वेलनेस एकेडमी की। वहाँ पे रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा होता है। हाँ। उसके बाद आपको अलग अलग तरीके के जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं। Okay. CTC, SID, STCW, ये सारे कोर्सेज का जो खर्चा है ये सारा मिला के मैं बता रहा हूँ। बट ये मेरे जो कोर्स का खर्चा है इसको एक्सक्लूड अच्छा, ये सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा क्या है
कि गोल्ड का आपने कर लिया। गोल्ड काफी लगता है, जैसे आप बता रहे हो, जानी पहचानी जो है उसका नाम लग रहा है मुझे। गोल्ड्स काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है। अच्छा, तो इसमें भी कुछ ऐसा होता है कि 5 स्टार जिम, ये जिम ऐसा कुछ होता है क्या? जी हाँ, Reputed जो होती हैं। जी हाँ, गोल्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल जो है ब्रांड Recognize है। जी, रिकॉग्नाइज ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, बेसिकली यूएस का ब्रांड तो है। हर जगह इंडिया की हर सिटी में मिलेगी, बड़ी बड़ी हाँ, सिटी जी, में? हर डोमिनेंट सिटी में आपको मिलेगा। मोस्टली दिल्ली में है, मुंबई में है, हाँ, हाँ। हैदराबाद में है, हर जगह पर है। तो- चेन्नई में है, बैंगलोर में है, ओके। काफी जगह पर है। तो जो कोई भाई 45,000 या 50,000 जो भी है वो पैसा लगा के 6 मंथ का कोर्स कर ले, उसके बाद फिर जो कंसल्टेंसी एजेंसी है उसके थ्रू जाके फिर इंटरव्यू क्रैक करेगा, जी राइट? हाँ, उसके बाद उसको लंदन जो Wellness वेलनेस आपने Academy। उस तब आप बंजारा हिल्स में जाके, जी। आई मीन हैदराबाद में जाके तब करना होगा, जी, उससे हाँ। पहले तो नहीं करना ना? उससे interview पहले से नहीं पहले। होना, नहीं। फिर ठीक है, नॉट, आई मीन इतना खराब स्टेप भी बाय नहीं है स्टेप कि- प्रोसेस है, काफी इजी है। हाँ। आपको पहले गोल्ड्स जिम में या कहीं से भी आप कोर्स करिए, के लेवल से करिए, कहीं भी रेप्यूटेड से आपको कोर्स कर लीजिए। हाँ। 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आप अप्लाई करें एयरबोर्न से, हाईरेल इंडस्ट्री से, या कहीं से भी आप अप्लाई करिए। तो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए कुछ टिप्स दीजिए। वो Interview लोग crack- प्रिपरेशन कराते हैं या फिर खुद से इन लोग करनी है? कोई प्रेपरेशन नहीं कराते हैं। आप लोगों को जो है आपकी स्किल्स आपको काफी हद तक पता होनी चाहिए। बेसिकली जो आप जॉब कर रहे हो उसकी नॉलेज आपको काफी होना चाहिए। Okay. सेकंड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है आपका कम्युनिकेशन स्किल, वो Yes. एकदम टॉप लेवल होना Yes. चाहिए। नहीं टॉप लेवल भी, बट एटलीस्ट मीडियोकर लेवल होना चाहिए, क्योंकि आप क्रूज शिप पे आ रहे हो तो आपको डेफिनेटली इंटरनेशनल गेस्ट ही मिलेंगे, अमेरिकन गेस्ट मिलेंगे, यूके Correct. के गेस्ट मिलेंगे, जर्मनी के गेस्ट मिलेंगे, जिनका फर्स्ट लैंग्वेज ही होता है इंग्लिश। हम उनकी तरह बोल नहीं सकते, लेकिन हमें एटलीस्ट इतनी क्लियरिटी रखना है अपनी स्पीच में कि हाँ। वो हमारी बात समझ सके, और वो जो कुछ बोल रहे हैं तो हम हमें भी समझ में आ सके। क्योंकि आप इन दी एंड आपको यहाँ पर आके उनको ट्रेनिंग देना है, ओके। तो आपकी कम्युनिकेशन जो है काफी अच्छी। हाँ, तो उबैद भाई, अगर जैसे अब कोई सिलेक्ट हो जाता है बंदा, ठीक है, और वो आ जाता है ट्रेनिंग करने के बाद, तो आपकी जो लंदन वेलनेस जो आपने बताया है, वो किस किस क्रूज लाइन में, मतलब बहुत सारी क्रूज लाइन में प्लेसमेंट काफी। दिलाती है, या किस किस क्रूज लाइन का कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास? काफी क्रूज लाइंस पे इन लोगों की जो है हाँ। जॉब फैकल्टीज अवेलेबल है। बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे बड़े से। फॉर एग्जांपल रॉयल कैरिबियन हो गया, डिज्नी हो गया, आपका कार्निवल हो गया, प्रिंसेस हो गया, सेलिब्रिटी हो गया। आप हाँ, जो क्रूजेस के नाम लोगे, वर्जिन वॉयजेस हो गए, ओके। मोस्टली 80% जो क्रूज लाइंस है, कंपनियां हैं, उन सारी जगहों पर जो है हमारी लंदन वेलनेस एकेडमी, बेसिकली हमारी कंपनी का नाम वन स्पा वर्ल्ड है, वंस जो स्पा हैंडल करती है। और जो क्रूजेस पे जो जिम होता है वो स्पा के अंडर आता है। तो Okay. उसका नाम है वन स्पा वर्ल्ड। ट्रेनिंग फैसिलिटी का नाम है लंदन वेलनेस एकेडमी। ओके। आप जॉब के लिए इंटरव्यू दिए, आपने इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए, वहां से आपकी ट्रेनिंग जर्नी स्टार्ट होती है। ट्रेनिंग जो है, मैं जरा भी बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहूँगा, बहुत टफ होती है, बहुत अच्छा। बहुत बहुत टफ होती है। क्योंकि आपको क्रूज शिप पे आने के बाद जो है यहाँ पर सेमिनार्स लेने होते हैं। हाँ। सेमिनार्स बेसिकली आपके 100 गेस्ट 200 गेस्ट जो है Okay. आपके सामने बैठे होंगे, हाँ। तो वो लोग जो है, उन लोगों को आपको आपके डिटॉक्स के प्रोग्राम बताने होते हैं कि बेसिकली जो स्ट्रगल कर रहे हैं डायबिटीज टाइप 2, हाई ब्लड हाँ। प्रेशर, हाँ। वेट लॉस के लिए, हाँ। और जिनको और भी कोई स्किन इशू हो, सेल्यूलाइट इशू, हेयर ड्राई इशू, कोई भी इशू होता है बेसिकली, तो आपको उनको बताना है कि हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स कैसे बनते हैं, Okay. फिर वो टॉक्सिन्स को हम लोगों को कैसे टैकल करना है। हम लोगों को डिटॉक्स का प्रोग्राम है। बेसिकली टाइप्स ऑफ सेल्स होता है ये, हाँ, जो क्रूज शिप के जॉब है। बेसिकली ये फिटनेस बोला जाता है। हाँ, फिटनेस की ट्रेनिंग्स होती है, अलग अलग क्लासेस होती है, स्पिनिंग, योगा, पिलाटेस, बहुत सारी पर्सनल ट्रेनिंग की क्लासेस होती है। उनके साथ ही साथ हमें जो है सेमिनार्स लेने होते हैं। उसके लिए आपका कम्युनिकेशन बहुत बेस्ट होना चाहिए। सेकंड सेमिनार होता है हमारा पोस्चर के रिलेटेड। इफ समवन इज स्ट्रगलिंग फ्रॉम लोअर बैक पेन, Okay. नेक पेन, और एंकल पेन, प्लांटर फाशियाटिक पेन, सायाटिक पेन, कोई भी पेन होता है, हाँ। तो उनके लिए पोस्चर को हम कैसे अलाइन कर सकते हैं, तो उसके रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हमें Okay. पूरा उनको एक्सप्लेन करके हाँ। वो उन्हें सेल्स करना होता है। अगर आप मुझे इन नटशेल अगर आप पूछते हो, जैसे अनिल भाई आप मुझे पूछ रहे हो, हाँ। या आप जो हमारे दर्शक सुनील। है, सुनील भाई जो आप पूछना चाह रहे हाँ। हो, और हमारे जो व्यूअर्स है जो देखना चाह रहे हैं सुनील भाई का चैनल, जिन हाँ। लोग भी फॉलो करते हैं, हाँ। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्रूज शिप पे लाइफ कैसी है। बेसिकली Okay. फिटनेस में जो है 25% फिटनेस जॉब है, और बाकी 75 to 80% आप मैक्स बोल Sales. सकते हो सेल्स जॉब है।
हाँ। ठीक है, इफ यू आर रेडी फॉर सेल्स हम्म। तो आप इधर 100% आइए, इफ यू आर नॉट रेडी फॉर सेल्स हाँ। तो आप यहाँ से बहुत दूर रहिए। अगर आप टोटली डिपेंडेंट हो, मुझे सिर्फ आप ये सोच कर आओगे मुझे सिर्फ क्लास लेना है, नहीं, हमारे जो लैंड पे जो जिम होता है वैसा यहाँ का बिल्कुल भी माहौल नहीं है। यहाँ पर जो है क्लासेस होती है इंडिविजुअली, आप सबको अलग अलग क्लासेस दोगे, ग्रुप क्लासेस दोगे, और उसके बाद जो है मेन और 100% 80% फोकस जो है आपका सेल्स पर सेल्स होता है, है। क्योंकि सेल्स से ही आप रेवेन्यू जनरेट सेल्स से रेवेन्यू जनरेट होता है। आपका एक XYZ सैलरी होती है, अभी चैनल पे हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते, फिर भी मैं आपको बता दूं एक अंदाजा। एक अंदाजा मिनिमम आप पकड़ के चलिए $800 आपका फिक्स सैलरी होगा। ओके। उसके बाद हाँ। जो भी है वो सारा चीज आपका रिटेल पर डिपेंडेंट है। तो जो भी आपका रिटेल होगा, फॉर एग्जांपल आपको रिटेल पे 10% कमीशन भी दिया जाता है, जो Okay. कि काफी बड़ा है। हम्म। तो फॉर एग्जांपल आप 10,000 रीच करते हो तो उसका 10% मिल जाएगा, Okay. 20,000 रीच करते हो तो उसका 10%। हाँ। तो इस तरह से आप ज्यादा कमा सकते हो। तो मोर यू रिटेल मोर यू अर्न, ऐसा है। अच्छा, कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट है आपका? कॉन्ट्रैक्ट जो है मिनिमम 9 मंथ्स का होता है, 8 to 9 मंथ्स का ही होता है, उससे अच्छा। ज्यादा नहीं होता है। 8 to 9 मंथ्स। जी हाँ, अगर आपको छोटा शिप मिलेगा तो आप अकेले ट्रेनर रहोगे जो हाँ। आपको पूरा हैंडल करना है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम आओगे तो बेसिकली कंपनी भी पता है कि फ्रेशर बंदा है, तो उसे अकेले शिप पे नहीं भेजेगी, साथ में आपके 1-2 ट्रेनर और रहेंगे, हाँ। वैसी ही शिप पे आपको भेजेगा। अगर आपको कोई छोटा शिप मिलता है तो उधर उसके बाद आपको सिर्फ ओनली आप अकेले ट्रेनर अकेले ट्रेनर जी रहोगे। हाँ। ठीक है, सैलरी की बात कर ली हमने, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर ली, मेडिकल वगैरह कंपनी प्रोवाइड करती है आपकी? हमारी कंपनी प्रोवाइड हाँ। करेगी वंस पावर। जैसे Once फॉर power। एग्जांपल मुझे कोई इंजरी हो जाती है हाँ। तो मुझे ऑन शिप अगर मुझे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो हाँ। वो ट्रीटमेंट मुझे दिया जाएगा बेसिकली, Okay. जो भी कंपनी में मैं हूँ, लेकिन उसका पेमेंट जो है हमारी कंपनी आपकी करेगी। कंपनी करेगी। जी। ठीक है, अगर जैसे मेडिकल साइन ऑफ होते हो कोई हाँ। भी, तो उसका क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी? उसका प्रोसीजर ये है, जो है कंपनी जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप आओगे तो वंस पावर जो है आपको आने की भी टिकट देता है और Okay. जाने की भी टिकट देता है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके जा रहे हो। वेरी गुड। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, हाँ। कंपनी ने आपको आने का टिकट दे दिया। फॉर Okay. एग्जांपल आप इधर आए, आपको जॉब नहीं पसंद आ रहा है, आपको हाँ। कोई भी इशू आ रहा है, हाँ। तो आपको रिटर्न जाना है, कोई Okay. मेडिकल इमरजेंसी आ गई, आपको आपके घर पे कोई इमरजेंसी आ गई, आपको हाँ। जाना है, तुझे पैसा जो है आपको लगाना है। तो 1000 to 1200 का टिकट आता है, वो आपको करके One जाना है। side। जी हाँ, वन वो हमारे साथ भी होता है, एक साइड जी। हमें भी देना है। ठीक है, ये हो गया आपका। और एक चीज़ और जाननी है, जैसे आप जैसे वेकेशन जाते हो, कितने महीने का वेकेशन? मिनिमम 6 वीक्स to 8 वीक्स का होता है, Okay. 1.5 से 2 महीने का होता है। हाँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट शिप आपका जब साइन ऑफ होता है पहले ही अलॉट कर दी जाती है कि अभी Okay. आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे जाने वाले हो? कौन सी शिप और कौन सी कंपनी में जाने वाले कौन हो? सी कंपनी में जाने वाले हाँ, वेकेशन का पे मिलता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, और क्या क्या पे करना पड़ता है? यूनिफॉर्म का पे करना पड़ता है? जी हाँ, यूनिफॉर्म का जो है आपको खुद से पे pay करना करना पड़ेगा। जी हाँ, $180 जो है इसके चार्जेस है। ये मैं बेसिकली अपनी यूनिफॉर्म में ही खड़ा हूँ। हाँ हाँ हाँ। ये एक वन ऑफ माय यूनिफॉर्म है। एक पोलो टी शर्ट होता है, हम्म। फिर एक टर्टल नेक टी शर्ट होता है, आपका एक फुल स्लीव्स वाला टी शर्ट होगा, और फिर आपको ट्रैक पैंट दी जाती है, और आपको शॉर्ट्स दिया जाता है जो खास आपको स्पिनिंग क्लास में यूज़ करना है। ओके, जो आपने सैलरी बताई है वो मतलब एवरेज बताई है, किसी किसी क्रूज लाइन में ज़्यादा भी हो सकती है? जी हाँ, वर्जिन वॉयजेस पे आपको 1200 मिल जाता है। बेसिकली वंस पा वर्ल्ड आपको 800 देगा, और हाँ। 400 जो है वर्जिन वॉयजेस अच्छा। देगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा आपको क्लासेस पे फोकस करना पड़ता है। रिटेल्स वहाँ पर भी है, हाँ। बट वर्जिन वॉयज का ये टर्मिनोलॉजी है कि हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं हम उनको सारी चीज़ें फ्री दे। ओके। इधर पे जो है हम लोग चार्ज करते हैं, हम्म। तो $20 पर सेशन होता है, हाँ। और उस पर हमको अगेन कमीशन मिलता है। हाँ। तो ये तो- बहुत ही छोटा अमाउंट होता है, तो वो आप गिनोगे भी नहीं। हाँ, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग रूल्स हैं। जी दूसरी कंपनी चेंज कर लोगे तो वहाँ पे उसके अलग बेनिफिट्स हैं, तो यहाँ आके आपको पता चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो उबैद भाई, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इसके लिए हमने एजुकेशन क्या चाहिए होगी? कोई बंदा कोई रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की? एजुकेशन की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ। आजकल तो सभी लोग एटलीस्ट बीकॉम या 12th पास होते ही 10th पास भी चलेगा? 10th पास भी चल जाएंगे, हाँ। ऐसा कोई नहीं है, बट एटलीस्ट आपका कम्युनिकेशन जो है अच्छा वो अच्छा होना इंग्लिश चाहिए। स्पीकिंग बेसिकली यहाँ पे मस्ट है। हाँ हाँ। क्योंकि आपको अगेन मैंने बताया सेमिनार्स लेने हैं। सेमिनार्स में जब आपके सामने 100-150 गेस्ट बैठे रहेंगे हम्म। और वो इंग्लिश गेस्ट है, उनके सामने आपको आप सब चीज़ें बताना है, प्रेजेंट करना है, हम्म। तो वो चीज़ आपके अंदर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस देखिए धीरे धीरे डेवलप हो जाता है, बट फर्स्ट थिंग जो है वो कम्युनिकेशन है। Correct. कम्युनिकेशन अच्छा होगा जब भी आपका कॉन्फिडेंस जो है डेवलप होगा विद रेपुटेशन।
हाँ। तो ऐसा एजुकेशन का कोई इतना वो नहीं है, बट आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होना चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस मस्ट है, विदाउट एक्सपीरियंस आप नहीं आ सकते। ओके। अच्छा, एक चीज़ और, अगर कोई भाई आना चाहे, उसको क्या कहना चाहोगे, कैसे तैयारी करे वो? जी, पहले तो जो है आप अगर कोर्स कर लिए हो या कहीं से करना चाह रहे हो तो गोल्ड जिम से कर लो, के11 से कर लो, K11 जो भी आपका अच्छा। आपको पसंद हो आप वहाँ से कर लीजिए कोर्स। हम्म। उसके बाद आपको 1 साल देना है, क्योंकि आपको जॉब करना ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद फिर आप इंटरव्यू दोगे, जो क्रूज शिप के लिए अप्लाई करोगे, उसके बाद अगेन आपको जो है 5 to 6 मंथ्स का आपको टाइम पीरियड लगेगा। ओके। क्यों? क्योंकि आपको जो है आपका STCW कोर्स करना होगा, तो waiting period। CBC, SID, ये सारी चीजें जो आपको करना है। पासपोर्ट आपने पहले ही बनाए रखे हो तो अच्छी बात है, या आपको फिर वो भी अप्लाई करके उसका भी टाइम पीरियड हो। तो बेसिकली 6 मंथ्स में आप ये सारी चीजें कर लोगे। हाँ, इंटरव्यू होने के बाद 6 महीने इंटरव्यू में होने हो के जाता बाद, है। जी हाँ, इंटरव्यू होने के बाद पहला चीज जो है आपका इंटरव्यू क्लियर कराना है। एक इंटरव्यू हाँ। क्लियर हो जाए उसके बाद फिर आप ये सारी चीजें। एक चीज़ और, आपको जो आपके आवर्स हैं, ड्यूटी आवर्स हैं, वो कितने हैं लगभग? हमारा ड्यूटी आवर्स जो मॉर्निंग 7 AM से स्ट्रेट 9 PM तक के है। बीच में हमें 2 ऑफ मिलते हैं, 2 घंटा। 2 घंटा ऑफ मिलता है। ओके। 1 आवर लंच के लिए, 1 आवर डिनर। So basically 14 आवर्स का ड्यूटी है, So 12 आवर्स वर्किंग है और 2 2 आवर्स का जो है घंटा, लंच। हाँ, तो 12 घंटा, 12 12 आवर्स जो है घंटे आपका जी। ड्यूटी है। जी बाहर जाने को मिलता है? जी हाँ, हर 4 डेज पे आप बाहर जा सकते हो। हमें जो है फॉर एग्जांपल 7 डेज इन हाँ। वीक, तो हमें 1.5 डे जो है ऑफ मिलता है। तो नोट करिए। हाँ, फर्स्ट हाफ जो है हमें हाँ। जो एम्बार्केशन बोले, तो जिस दिन जो गेस्ट लोग Boarding एंट्री day। करते हैं, बोर्डिंग हाँ। बोर्ड करते हैं, उसको एम्बार्केशन डे बोलते हैं। उस दिन हमारा हाफ डे होता है। अच्छा। हम हाफ डे से स्टार्ट करते हैं। ओके। उसके बाद फिर वीक में जो भी आपका 4 डे होगा उसमें आपको हाफ डे मिलेगा। हाफ डे कितनी बार? 2 बार मिलेगा। जो टोटल 3 हाफ डे आपको मिलेगा। अच्छा, एक जी। एम्बार्केशन डे पे हाँ। और बाकी के 2 जो port वीक days में पे जो अलग 2 अलग पोर्ट port डे days उसमें आएंगे। हाफ डे। हाँ, जी, ठीक है, दैट्स मोर देन इनफ। जी वो आप जा सकते हो। हाफ डे तो यार ठीक है, 6 घंटा मिलेगा तो 6 घंटा इनफ है। 8 घंटा तो शिप ही रुकता है, 8-9 घंटा, 7 घंटा पोर्ट पे, तो 5-6 घंटा आपको मिलेगा, जाके घूम के आओगे, मस्ती करके आओगे, और क्या हाँ। चाहिए, है कि नहीं है? जी। हाँ, तो घूमने को काफ़ी मिलता है, खाना भी ठीक ठाक है, खाना पसंद जी। है? खाना अगर आप जैसे कि वेजिटेरियन हो तो थोड़ा सा स्ट्रगल है। हाँ। नॉन वेजिटेरियन हो तो आप कुछ भी खा सकते हो। फॉर मुस्लिम हलाल फूड का बहुत तकलीफ होता है, बोलते हैं हलाल फूड, बट स्टिल आपको देख के सही। खाना पड़ेगा। मैं मुस्लिम हूँ बट मैं ओनली वेजिटेरियन यहाँ पे प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वो भी देखना है, काफ़ी चॉइसेस रहती हैं, जिसको फ्रूट्स वगैरह की तो काफ़ी चॉइसेस है ना? जी हाँ, फ्रूट्स वगैरह जो है एम्पल ऑफ फ्रूट्स अवेलेबल है। चीज, एम्पल ऑफ चीज, वेराइटीज काफी होती है। सिर्फ प्रॉब्लम उन लोगों को होती है वीगन या वेजिटेरियन है, तो बस आपको बहुत सेलेक्टेड ऑप्शंस मिलेंगे, तो उसमें आपको बहुत ध्यान रखना होगा। ओके। अच्छा, एक चीज़ और, क्या सबसे अच्छी चीज़ आपको, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है आपका? जी हाँ। हाँ, भाई का फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और एक सबसे अच्छी चीज़ आपको ऑन बोर्ड क्या लगी, क्या सबसे ज़्यादा पसंद है आपको, कोई एक चीज़? सबसे अच्छी चीज, आप जो है यहाँ पर बोर नहीं होगे, क्योंकि हर दिन आपको गेस्ट मिलते रहेंगे, तो आपका टाइम जो है इजीली बीत जाता है। हाँ। दूसरी बात, आपको जो है बहुत जगह घूमने मिल जाती है, तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी है। और एक ड्रॉबैक जो आपको ऐसा एक- लगता है कि यार ये सही नहीं लगता, अगर इसकी जगह कुछ और होता? एक तो- ड्रॉबैक जो है इंटरनेट में बोलना चाहूँगा। इंटरनेट जो है काफ़ी लिमिटेड होता है। हाँ। इंटरनेट जो है हमें फ्री नहीं मिलता है, हाँ। क्योंकि आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड सबको छोड़ के इतना दूर आते हो, तो आप उनसे कनेक्टेड रहने के लिए आपको इंटरनेट तो चाहिए। खरीदना पड़ेगा। जी हाँ, खरीदना पड़ता है, जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है। हाँ। लिमिटेड कंपनी जो है फ्री देती है। अगर आप कुछ ना बताना चाहो तो फॉर एग्जांपल 2 आवर्स फॉर अ वीक मिलता है। ये हमारे हाँ, यहाँ, हाँ, जी बट हाँ, कुछ ऐसी क्रूज लाइन है जहाँ 24 आवर्स फ्री है, 24 आवर्स का जो लेकिन Royal- हो सकता है कि वहाँ पे सैलरी कम हो, इंटरनेट पे उन्होंने ज़्यादा दिया हो, लेकिन कुछ ऐसी क्रूज लाइन भी है जहाँ सैलरी भी अच्छी है और इंटरनेट भी जो है वो 24 आवर्स है। तो 2-3 मैं नाम बताता ही रहता हूँ आपको वीडियो में, वाइकिंग, वर्जिन, ये सब में 24 आवर्स फ्री है, बट हो सकता है कि सैलरी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, तो कंपनियाँ कहीं ना कहीं एडजस्ट करती हैं, है कि नहीं? हाँ, तो ऐसा है। और ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा उवैद भाई आपसे बात करके। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चंस हो जो हमने कवर ना किया हो और आपको ऐसा लगता है कि आपको जानना है, तो अभी तो हम ऑन बोर्ड हैं, इनको दोबारा ले आएंगे, और नहीं ला पाए तो इनसे पूछ लेंगे। पूछ के आपको जो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं जवाब दे दूंगा।
और आपको इंस्टा में पूछना है तो इंस्टा में पूछ लीजिएगा। अगर फ्री रहा तो हो सकता है आपकी कॉल भी अटेंड कर लूँ, तो आपको बात करने का मौका भी मिल जाएगा। और बस बहुत बहुत धन्यवाद उबैद भाई का, अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमारे दर्शकों के लिए निकाला, ये काफ़ी मायने रखता है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सुनील भाई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।